हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊप्स में इनहेरिटेंस टॉपिक के बारे में। अब इनहेरिटेंस टॉपिक बेसिकली ये है क्या और कैसे इसे ऊप्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है, कंप्लीट डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं ऊप्स के इनहेरिटेंस टॉपिक के बारे में। तो चलिए समझते हैं इनहेरिटेंस को और शुरुआत हम इसकी डेफिनेशन के साथ करना चाहेंगे, जिसमें लिखा है कि इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन ऊप्स। इनहेरिटेंस क्या है? एक बेसिकली एक मैकेनिज्म है, किसमें? ऊप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में, वेयर वन क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। यानी कि जहां पर एक क्लास, जिसको हम क्या कह रहे हैं? चाइल्ड क्लास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चाइल्ड क्लास। एक चाइल्ड क्लास एक्वायर करती है प्रॉपर्टीज यानी कि एट्रीब्यूट्स को और बिहेवियर यानी कि मेथड्स को ऑफ अनदर क्लास। यहां पर अनदर क्लास किसको कह रहे हैं हम? पेरेंट्स क्लास को। क्या कह रहे हैं? पेरेंट क्लास को। जैसे कि इनहेरिटेंस क्या है? एक मैकेनिज्म है ऊप्स में, ठीक है, जिसमें एक चाइल्ड क्लास एक्वायर करती है एट्रीब्यूट को। एक चाइल्ड क्लास एक्वायर करती है एट्रीब्यूट को, मेथड्स को, कहां से? अपनी पेरेंट्स क्लास से, ठीक है। यही चीज क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस कहलाती है। आपने सुना होगा कि जैसे कहता है ना कि विरासत, कि मुझे ये चीज विरासत में मिली है या फिर मैं इसका उत्तराधिकारी हूं। तो वही चीज तो हमारी इनहेरिटेंस कहलाती है, या जिसमें एक पेरेंट्स क्लास से क्या मिल रही है? एक चाइल्ड को एट्रीब्यूट मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है? मेथड मिल रहा है। तो यही चीज हमारी इनहेरिटेंस कहलाती है, ठीक है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल में एक चाइल्ड को काफी सारी चीजें इनहेरिट करता है वो अपने फादर से। जैसे कि उनका उनकी जो लैंड है वो, उनका बिहेवियर, बैंक बैलेंस, हॉबीज, है ना। तो कई सारी चीजें इनहेरिट होती है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या फिर इकोनॉमिकली हो, है ना। चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो या बैंक बैलेंस से रिलेटेड हो, या फिर उनके कहते हैं ना गुणों में, कि भाई जैसे पिता के गुण हैं वैसे ही बच्चे में भी वही गुण आ गए हैं। जैसे पिता अपने दूसरों से बिहेव करते थे, अच्छा आचरण वगैरह, है ना, बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही है। तो वो क्या, बच्चे भी इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, है ना। और जो ये प्रॉपर्टी है ना पेरेंट्स की, वही बच्चे को मिल रही है। जो पेरेंट का बैंक बैलेंस है वही बच्चे को मिल रहा है। तो ये क्या है? वो इनहेरिट कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स से ये सब चीजें। तो ठीक वैसे ही कोडिंग में भी, हमारे इनहेरिटेंस के टॉपिक में भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही क्या है कि जिसमें एक चाइल्ड क्लास जो है वो एक्वायर करता है एट्रीब्यूट को। अच्छा, यहां पे प्रॉपर्टीज को हम क्या कह रहे हैं? एट्रीब्यूट, है ना। यहां पे हम बिहेवियर को क्या कह रहे हैं? मेथड। तो ये जो एट्रीब्यूट है, मेथड है या फंक्शन है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये एक चाइल्ड जो है, चाइल्ड क्लास जो है, वो एक्वायर कर रहा है पेरेंट्स क्लास से, ठीक है। इसमें लिखा है कि आज चाइल्ड इनहेरिट क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट। बिल्कुल, एक बच्चा इनहेरिट करता है क्वालिटीज को अपने पेरेंट्स से। सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही एक क्लास जो है इनहेरिट किया जाता है डेटा एंड फंक्शन फ्रॉम अनदर क्लास। बिल्कुल, एक जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट करते हैं डेटा को, फंक्शंस को, एट्रीब्यूट को, मेथड को, कहां से? अपने पेरेंट्स क्लास से। और यही चीज हमारी इनहेरिटेंस कहलाती है। आई होप आपको जो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए समझते हैं व्हाई यूज इनहेरिटेंस, कि हमें इनहेरिटेंस को जो यूज है वो क्यों करना चाहिए अपने कोड में। देखिए क्या है कि कोड रीयूजेबिलिटी है इसमें। सबसे पहली बात ये बेसिकली क्या है, ये तीन वजह है कि हमें क्यों इनहेरिटेंस का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहली वजह है कि कोड रीयूजेबिलिटी, कि अगर हमने कोई कोड जो है वो पेरेंट क्लास में लिख दिया है और हम करने जा रहे हैं कि भाई चाइल्ड क्लास में भी हम वही कोड को लिखे दोबारा से, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो कोड आपने पेरेंट क्लास में लिख दिया है, तो हम उसी कोड को रीयूज कर सकते हैं
अपने चाइल्ड क्लास में भी, है ना? क्योंकि चाइल्ड क्लास डायरेक्टली इनहेरिट कर सकता है अपनी पेरेंट्स क्लास से, ठीक है? तो उस जो कोड हमने एक बार लिखा है पेरेंट क्लास में, हम दोबारा उसे चाइल्ड क्लास में नहीं लिखेंगे, हम उसको रीयूज कर सकते हैं अपनी पेरेंट क्लास से, क्योंकि एक चाइल्ड क्लास डायरेक्ट असेस कर सकता है अपनी पेरेंट क्लास को, ठीक है? तो एक तो है ये वजह कि हमें क्यों यूज करना चाहिए इनहेरिटेंस। दूसरी बात, रिड्यूस रिडंडेंसी। क्या मतलब है रिड्यूस रिडंडेंसी? इसका मतलब ये है, देखिए रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में इसका मतलब होता है कहते हैं ना फालतू में। हम जैसे एक चीज हमने यहाँ पे लिख दी है और हम सेम चीज दोबारा से वही चीज रिपीट कर रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। अरे भाई क्यों कर रहे हो? जब आपने एक बार लिख तो दिया, तो हमने फालतू में दो बार क्यों लिखा है ऐसा? तो क्या है कि रिडंडेंसी का मतलब होता है फालतू में, कि भाई अगर हम एक फंक्शन हमने बनाया है किसी क्लास में और हम वही फंक्शन सेम हम किसी दूसरे में बनाना चाह रहे हैं, दूसरी क्लास में बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? एक बार अगर आपने फंक्शन मान लीजिए एक पेरेंट क्लास में बना दिया है और चाइल्ड क्लास में भी अगर आप सेम ही फंक्शन को अगर आप बनाएंगे, तो वो क्या होगा, जो कोड होगा वो रिडंडेंट डेंसी क्रिएट करेगा, मतलब एक फालतूपन जो है ना वो क्रिएट करेगा। तो वो चीज ना हो, क्योंकि जो जाहिर सी बात है, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एक जो चाइल्ड क्लास है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है भाई अपने पेरेंट्स क्लास से। अगर पेरेंट क्लास में एक फंक्शन क्रिएट हुआ है ना, एक सेम फंक्शनैलिटी क्रिएट हुई है, तो हम डायरेक्टली उसको असेस तो कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। हम क्यों बार बार दोबारा लिख रहे हैं उस कोड को, है ना? तो बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हो सेम फंक्शनैलिटीज को, तो क्या होगा, रिडंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो उसको कम करने के लिए भी हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि भाई आपको कोड को ना छोटा लिखना है, जितना हो सके छोटा लिखना है। बार बार आपको एक ही कोड को बार बार रिपीट अगर आप कर रहे हो, है ना, और एक ही चीज को बार बार आप रिपीट कर करके उस कोड को बहुत बड़ा बना रहे हो, तो उसकी कोई जरूरत है नहीं। एक पेरेंट क्लास आपने बनाई है और आप चाह रहे कि भी चाइल्ड क्लास जो है में भी वही चीज जो रिपीट हो, तो चाइल्ड क्लास उसे डायरेक्ट असेस कर सकता है। उसको बार बार चाइल्ड क्लास में भी वो जो कोड है या फंक्शनैलिटी उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना? यूज तो वो अपनी पेरेंट्स क्लास से कर सकता है। थर्ड जो है वजह वो है सिंप्लीफाइज मेंटेनेंस, यानी कि अगर आपके जो कोड है, अगर आप पेरेंट क्लास में कोई अपडेट करना चाहते हैं या फिर आपके कोड में कोई बग आ गया है, ठीक है, जिसे आप उसको फिक्स करना चाहते हो, तो ठीक है, आपने पेरेंट क्लास में उसको फिक्स कर दिया है। अगर कोई बग है या फिर आप कुछ अपडेट करना चाहते हो, आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपने इनहेरिट करवा दिया क्लास चाइल्ड के भी वही जो पेरेंट क्लास है और आप चाइल्ड में भी वही करोगे, वही बग फिक्स करोगे या फिर अपडेट करोगे। नहीं, अगर पेरेंट क्लास में ये सब चीजें हो चुकी है, तो चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली बग फिक्स हो जाएगा या फिर अपडेट हो जाएगा। उस समय तो आपको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोड को इजीली मेंटेन करना एक पॉसिबल है, ये चीज है ना, हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं कोड को, है ना। तो दोबारा से कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि हम जो कोड हमने लिखा है हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। पेरेंट क्लास में अगर हमने कोई कोड लिख दिया है, तो वही जो चीज है, वही जो कोड है, एक चाइल्ड क्लास उसको डायरेक्ट असेस कर सकता है इनहेरिट की मदद से। दूसरा, रिड्यूस रिडंडेंसी। अगर आपने क्लास बनाई है, एक फंक्शन बनाया है और सेम फंक्शनैलिटी आप दूसरी क्लास में भी अगर बनाना चाहते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट इनहेरिट कराए, बजाय आप उस कोड को दोबारा लिखे, ठीक है। आपको दोबारा लिखने की, उस फंक्शन को दोबारा सेम फंक्शनैलिटी को दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पेरेंट क्लास से उसको असेस करा सकते हैं, ठीक है। थर्ड है सिंप्लीफाइज मेंटेनेंस, यानी कि अगर आप बग आ रहा है आपके किसी कोड में और आप उसको फिक्स करना चाहते हैं या फिर आप अपडेट करना चाहते हो, तो एक बार पेरेंट क्लास में कर दीजिए, बाकी चाइल्ड क्लास में वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो यही तीन मुख्य कारण है जिसकी इन कारणों की वजह से हमारे को हमें इनहेरिटेंस को यूज करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको जो इनहेरिटेंस की जो ये टॉपिक है यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि भाई इनहेरिटेंस क्या होता है और हमें इसको क्यों यूज करना चाहिए। ये बहुत ही ना, मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या टॉपिक तो है ही ये, लेकिन बहुत इजी टॉपिक भी है, ठीक है। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम एक पेरेंट क्लास को क्रिएट करते हैं, है ना। तो जैसे ये एक पेरेंट है, एक फादर है, ठीक है। और इन फादर की एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी कुछ कीमत 5 करोड़ रुपए है। और ये उनकी एक BMW कार है, ठीक है। अब मान लो मुझे इसी चीज़ को कोड में लिखना है। तो सबसे पहले हमने जो क्लास क्रिएट करी है वो है फादर। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर मेथड की मदद से जो इसके एट्रीब्यूट है, जो इनके एट्रीब्यूट है फादर के, जैसे इनके पास क्या है, कार है, कौन सी, BMW, प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, एक मेथड को क्रिएट किया है जिसमें मैं कह रहा हूँ भाई शो अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, और जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मुझे केवल प्रॉपर्टी ही शो करानी है जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एफ नाम का, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि भी एफ यानी कि फादर की जो प्रॉपर्टी है आप उसको शो करो। तो जैसे ही मैंने इस मेथड को कॉल किया तो मेरे पास ये आउटपुट आ गया है। देखिए अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इनहेरिटेंस की क्लास को देख रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि भाई क्लास क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, मेथड क्या होता है या फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और वो डायरेक्टली इनहेरिटेंस की क्लास को कोई भी व्यूअर या स्टूडेंट देख रहा है, तो मैं उसको यही कहूँगा, उनको यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले आप क्लास नंबर जो 2 है आप वो जरूर देख के आइए। और आपको वाकई में कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो आप क्लास 1 से स्टार्ट करिए, जिसमें हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में बताया हुआ है। और क्लास नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें बेसिक्स से हमने क्लास, एट्रीब्यूट, मेथड, है ना, ऑब्जेक्ट्स, इसको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में हमने उस पर डिस्कस किया है, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, और उसमें एक प्रोजेक्ट भी करके दिखाया है मैंने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास नंबर 2, आप जरूर देखिए, देन आप फिर इनहेरिटेंस के टॉपिक को देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकल करके देखूं तो चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे। तो ठीक वैसे ही पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। और अब मैं इसको दे देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जो कि है फादर। और जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, मैं कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल करूँगा जिसमें मैं इनइट लिखूँगा। और क्योंकि अब मेरे को सेल्फ ही लिखना है, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट कार इज इक्वल टू BMW, ठीक है। एंड मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी, जिसकी जो इवेल्युएशन है वो है 5 करोड़ रुपए। ठीक है जी, ये हमारे क्या थे, ये हमारे एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे को मेथड क्रिएट करना है जिसमें मैं लिख रहा हूँ शो अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा मेथड है, हम मेथड को क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मेथड को कॉल करूँ तो मेरे सामने ये आउटपुट आ जाए जो कि है फादर्स प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे आ जाए प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाए, सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो मैं कार को भी अगर मुझे कॉल कराना है तो मैं वो भी क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो आप फादर्स कार, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट कार को भी यहाँ पे मैंने कॉल कराने के लिए आउटपुट लिख दिया, एक मेथड मैंने लिख दिया बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और
ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली हमारी फादर क्लास का है। और अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेथड को कॉल करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एफ शो अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, और जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ तो मेरे सामने ये दो आउटपुट आ चुके हैं। तो कैसे आपको क्लास को क्रिएट करना है, मान लीजिए आपको पेरेंट क्लास को क्रिएट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक चाइल्ड क्लास को क्रिएट करते हैं। तो अब हम देखते हैं चाइल्ड क्लास के बारे में कि कैसे हमारे को चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी है। तो वही जैसे एक प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की फादर की, और एक BMW कार है। तो अब हमें ये देखना है कि भाई चाइल्ड क्लास से कैसे हम फादर से इनहेरिट कर सकता है ये चाइल्ड, है ना। जैसे ये चाइल्ड है जो कि बहुत खुश है और जो कि इनहेरिट कर रहा है फादर से क्या, कार जैसे ये इनहेरिट कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि भाई क्लास हमने क्रिएट करी है सन की। अब जिसको जिससे वो इनहेरिट कर रहा है, जैसे ये अपने फादर से इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में फादर जो क्लास है वो नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो हमने एक ही बार क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक मेथड बना रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं शो कार, ठीक है। और इसमें आएगा कि भाई जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करें तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा कि सन यूजिंग प्लस सेल्फ कार। अब देखिए मैंने यहाँ पे कार तो बनाई नहीं है, अब ये इनहेरिट कर रहा है कहां से, अपने फादर से, ठीक है। अगर हमारे को चाइल्ड क्लास से अगर कोई भी चीज असेस करनी है किसी पेरेंट क्लास से, तो उस पेरेंट क्लास को जो नेम है वो आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा चाइल्ड क्लास का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड कौन है, सन है, और पेरेंट कौन है, फादर है, ठीक है। तो वही चीज है। अब यहाँ पे जो है सेल्फ कार कौन सी, जो फादर से मिल रही है इस चाइल्ड क्लास को, ठीक है। अब फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें मैं एस नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि सन को बता रहा है कि भाई ये सन का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जैसे मैं कहूँ कि भाई एस डॉट शो प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी भाई फादर्स की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली इनहेरिट कर ली है, डायरेक्टली इनहेरिट कर ली है सन ने। और एस डॉट शो कर, तो सन जो है वो यूज कर रहा है BMW कार को। आई होप आपको ये कोड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए। तो ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा से जुपिटर नोटबुक पे। तो अब मैं जैसे कि क्लास बना रहा हूँ, कौन सी, सन है मेरी क्लास का नाम। और अब मैं चाहता हूँ कि जो फादर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कि उनकी जो प्रॉपर्टी है हाउस या फिर कार में, अगर मुझे डायरेक्टली इनहेरिट करवानी है सन क्लास से, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब मुझे दोबारा कंस्ट्रक्टर मेथड की जरूरत नहीं है, मैं केवल यहाँ पे मेथड अपना बनाओ, वो मैंने पहले ही बना दिया था कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। वो हमारी फादर क्लास में हो चुका है, चाइल्ड क्लास में दोबारा हमें रिपीट नहीं करनी है कोई भी चीज़, हम डायरेक्ट अब उसको इनहेरिट करेंगे अपनी पेरेंट क्लास से। तो ठीक है, अब हम मेथड बना रहे हैं जिसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई शो अंडरस्कोर कार, और यहाँ पे आएगा सेल्फ, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो कि सन इज यूजिंग, सन जो है वो यूज कर रहा है सेल्फ डॉट कार। अब ये सेल्फ डॉट कार कहाँ है, ये सेल्फ डॉट जो कार है वो आपकी यहाँ है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली यहाँ असेस कर रहा है एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास से, ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने इस मेथड को बना दिया है, अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ एस नाम का, ठीक है। और जो ये एस है ये बता रहा है ये जो सन है ये उसको इंडिकेट कर रहा है, एंड एस डॉट शो प्रॉपर्टी, अगर मैं कहूँ कि भाई सन सन की जो प्रॉपर्टी है अगर आप वो दिखाओ मुझे, और एस डॉट शो अंडरस्कोर कार,
तो आप वो दिखाओ, तो वो मुझे आउटपुट में दिखा देगा कि जो फादर की प्रॉपर्टी है, जो फादर की प्रॉपर्टी है वो 5 करोड़ रुपए जो कि सन इनहेरिट कर रहा है। फादर की जो कार है BMW, वो भी सन इनहेरिट कर रहा है, वो डायरेक्टली यूज़ कर रहा है। तो यही है कि आप कैसे एक पेरेंट क्लास से एक जो चाइल्ड है वो कैसे इनहेरिट कर सकता है। तो मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, ठीक है? इसमें मैं लिख देता हूँ चाइल्ड क्लास, और यहाँ पे मैंने इस कोड को लिख दिया है, एंड अब मैं चाहता हूँ इसको हेडिंग बनाना, ठीक है? तो कैसे एक पेरेंट क्लास हमने क्रिएट करी है, आपको ये पता लग गया है कैसे हमें चाइल्ड क्लास को क्रिएट किया है, और कैसे एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से जो फादर की जो चीज़ें हैं उसको यूज़ कर रहा है, उसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है? आपने ये चीज़ भी देख ली है। चलिए अभी और आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कि भाई इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या-क्या है। तो एक टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और थर्ड टाइप जो है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इनका डिफरेंस क्या है हम वो समझते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक चाइल्ड क्लास, ठीक है, एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है ओनली वन पेरेंट क्लास से। जैसा अभी हमने देखा कि एक चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रहा है ओनली वन पेरेंट क्लास से। तो यही जो चीज़ है ये हमारी सिंगल इनहेरिटेंस कहलाती है। जैसे अभी एक जो सन है वो इनहेरिट कर रहा है अपने फादर से प्रॉपर्टी और BMW कार, ठीक है? तो पेरेंट एक ही है जो कि फादर है, पेरेंट क्लास एक ही है जो कि फादर है। तो एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है कहाँ से? ओनली वन पेरेंट क्लास से कोई भी चीज़, जैसे वो अपनी जैसे प्रॉपर्टी कर रहा है या फिर कुछ का कोई मेथड कर रहा है, ठीक है? तो वो हमारी कहलाती है सिंगल इनहेरिटेंस। एक आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस होने का मतलब ये है कि इन मल्टीपल इनहेरिटेंस अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम टू और मोर पेरेंट क्लास, ठीक है? द चाइल्ड क्लास हैज access टू प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम ऑल पेरेंट क्लासेस। यानी कि एक चाइल्ड क्लास है और वो अब इनहेरिट कर रहा है। पहले हम किससे कर रहे थे? एक पेरेंट क्लास से कर रहा था, ठीक है? अब जो चाइल्ड है अब वो इनहेरिट कर रहा है दो या दो से ज्यादा पेरेंट क्लास से, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहां पर तो सन जो है वो इनहेरिट कर रहा था कहां से? फादर से, ठीक है? वो इनहेरिट कर रहा था फादर से। और यहाँ पे जो सन जो है वो अब इनहेरिट कर रहा है, वो अब इनहेरिट कर रहा है किससे? फादर से एंड प्लस मदर से, ठीक है? यानी कि अगर मान लीजिए फादर के पास कोई चीजें है, ठीक है, तो वो भी सन इनहेरिट कर सकता है, और जो मदर के पास चीजें है वो भी सन इनहेरिट कर सकता है। तो जब दो या दो से ज्यादा पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी को या फिर मेथड्स को, ठीक है? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना वो वैसे ही प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ जो है वो कोडिंग के पर्सपेक्टिव वाली प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल थोड़ा रियल लाइफ ले लेके भी, जैसे सन फादर मदर वाला ना, ये हमने एग्जाम्पल वैसा ले लिया। आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो है बहुत सारे ले भी सकते हैं। जैसे एक कार एक क्लास है, उसमें आप मल्टीपल जो है मॉडल्स वाले को अलग चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं। तो आप जो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो वर्ड है वो केवल वो नहीं कि जमीन जायदाद वाली, तो जमीन जायदाद वाली वो तो हम एक एग्जाम्पल के उससे देख रहे हैं, ठीक है? तो आप ये ना समझे कि ये जो प्रॉपर्टी यहाँ से जो हो रही है, जो चाइल्ड क्लास असेस कर रहा है, यानी कि उसकी जो क्वालिटीज है, जो पेरेंट क्लास में जो जो चीजें हैं वो डायरेक्टली असेस कर सकता है, ठीक है? ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पता लग गया आपको, सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पता लग गया। मैं इसको अभी अब कोड में करके भी दिखाऊंगा, ठीक है? एक आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये भी टाइप है इनहेरिटेंस का, जिसमें क्या बताया गया है कि इन मल्टीपल इनहेरिटेंस अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम
another class and that class inherit from yet another class, it form a chain of inheritance। मतलब कि एक सन है जो कि इनहेरिट कर रहा है किससे, फादर से, जो भी फादर की चीजें है उसको एक सन इनहेरिट कर रहा है, और फादर जो है वो इनहेरिट कर रहा है किससे, ग्रैंड फादर से। ठीक है, तो एक जो सन है वो असेस डायरेक्ट कर सकता है, यहां पे तो डायरेक्ट असेस कर ही रहा है, और इनडायरेक्टली भी वो यहां से असेस कर सकता है जो ग्रैंडफादर की चीजें हैं। ठीक है, मान लीजिए ग्रैंडफादर का एक बंगलो है जो कि फादर इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, उस बंगलो को फादर इनहेरिट कर रहे हैं, और जो फादर के पास जो वो बंगलो है वो सन भी इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक चेन बन गई है, एक क्या बन गई है, एक चेन बन गई है। तो इसलिए इसे चेन इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, किसे, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। चलिए मैं आपको इसको वन बाय वन समझाता हूं। जैसे ये है सिंगल इनहेरिटेंस, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा भी था, बिल्कुल वो एग्जाम्पल बिल्कुल सिंगल इनहेरिटेंस ही था, कि जिसमें एक जो चाइल्ड क्लास है वो असेस कर रहा है, वो इनहेरिट कर रहा है एक ही पेरेंट क्लास है जो कि उसके फादर है। ठीक है, जिसमें जो फादर की जो कार है, जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है इनहेरिट कर रहा है एक सन। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा था वो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का था। ठीक है, अब इसको तो आपको प्रैक्टिकल कराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो अभी हमने कर ही लिया था। अब आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, जिसमें बताया गया था कि भी जो पेरेंट क्लास है वो दो या दो से ज्यादा हो तो ही हम मल्टीपल इनहेरिटेंस मानते हैं। जैसे इस जो एग्जाम्पल में अब क्या है, मदर का भी रोल प्ले हो चुका है, पहले फादर और सन का था, कि जिसमें एक जो सन था वो फादर की जितनी भी चीजें थी उसको इनहेरिट करता, लेकिन अब जो मदर की जितनी भी चीजें हैं अब वो सन यहाँ से इनहेरिट कर सकता है। जैसे कि फादर की जो कार है, ठीक है, और अब जो मदर की जो गोल्ड ज्वेलरी है, नेकलेस वगैरह है, तो अब जो सन है वो यहां से असेस कर सकता है। तो अब मैं चाहता हूं कि इसका भी कोड मैं आपको लिख के दिखाया, तो कि अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस पे वर्क करना है तो आप कैसे करेंगे, है ना। चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस पे। तो अभी मैं क्लास को बना देता हूँ जो कि है फादर। ठीक है, इसमें हम दो पेरेंट क्लास को क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो जब भी दो या दो से ज़्यादा आप पेरेंट क्लास को क्रिएट करते हैं तो वो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो जैसे इसमें एक क्लास में फादर की बना हुआ और एक क्लास में पेरेंट क्लास, एक में मदर की बना हुआ। ठीक है, तो फादर की क्रिएट करते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट कार इज इक्वल टू BMW। ठीक है, उसके बाद मुझे इसका मेथड भी बनाना है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शो कार, एंड यहाँ पे हमने किया सेल्फ, और उसके बाद अब मैं जैसे ही प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल जाए कि जब भी मैं इसको कॉल करूँ कि फादर्स कार जो है वो हो सेल्फ डॉट कार। ठीक है, अब मुझे एक और क्लास बनानी है जो कि है मदर, ये हमारी सेकंड पेरेंट क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया इनिट, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड बना रहा हूँ मैं इसका, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ज्वेलरी। ठीक है, और ज्वेलरी में मैं लिख देता हूँ एक गोल्ड चेन। ठीक है, एक गोल्ड चेन लिख दी मैंने इसमें, और अब मैं यहाँ पे मेथड को क्रिएट कर देता हूँ,
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शो ज्वेलरी एंड यहाँ किया सेल्फ एंड मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँ या चाइल्ड कॉल करे तो सामने आउटपुट जो है वो आ जाए कि मदर्स ज्वेल की जो ज्वेलरी है एंड प्लस सेल्फ डॉट ज्वेलरी। ठीक है, अब हमने क्या किया, दो पेरेंट क्लास को क्रिएट कर दिया है। अब हमें क्रिएट करना है चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब मैं हेडिंग डाल देता हूँ चाइल्ड क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम बोथ, कहाँ से, फादर एंड मदर। ठीक है, अब एक चाइल्ड क्लास को क्रिएट करते हैं, क्लास जिसका नाम है सन। अब वो इनहेरिट कर रहा है फादर पेरेंट क्लास को और मदर पेरेंट क्लास को। ठीक है, इसके बाद जो फादर के पास जितनी भी चीज है, जैसे जैसे BMW कार है तो सन उसको इनहेरिट कर रहा है, तो मैं लिखूँ कि भाई फादर डॉट उसके बाद इन इट, ठीक है, एंड सेल्फ, यानी कि सन अब क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है फादर से। तो अब मैं जो इनिट है, जो अब इनिट है, अब मैं उसका यहां पे यूज करूंगा। ठीक है, सेम वैसे ही जो मदर है, अब मुझे इनहेरिट करना है तो ऐसे लिखा मैंने डॉट, फिर इनिट और फिर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद अब मैंने ये दो चीज लिख दी है। हाँ, मेरे से यहाँ पे एक चीज गलती हुई है कि मुझे यहाँ पे DEF और इनिट भी तो करना है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, मैं लग ही रहा था कुछ गलती हुई है मुझसे। तो ठीक है, हो जाती है गलतियाँ, ऐसे ही मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इधर भी बनाना है, क्या बनाना है, मेथड बनाना है मुझे। तो ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई शो करो अंडरस्कोर सन अंडरस्कोर असेट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने किया सेल्फ, और अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँ तो मेरे सामने आ जाए सन इनहेरिटेड कार एंड ज्वेलरी। ठीक है, ओके, अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट को भी बनाना है, तो एस को मैं कह रहा हूँ, एस हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि है सन। ठीक है, सन क्लास का, एंड मैं कह रहा हूँ एस डॉट शो कार। जब मैं कहूँ कि भी एस डॉट शो कार, कि अब जो शो कार है उसका जो मेथड है मुझे उसका आउटपुट मिल जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एस डॉट शो ज्वेलरी, शो अंडरस्कोर ज्वेलरी। ठीक है, एंड एस डॉट शो अंडरस्कोर सन अंडरस्कोर असेट्स। ठीक है, तो ये वाला जो है मेथड, ये कहाँ से मिला है, ये मिला है फादर से, एंड ये वाला जो है
मेथड ये मिला है जी मदर से, एंड ये वाला जो मेथड है ये है सन का ऑन मेथड। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ तो मेरे सामने आउटपुट आ गया है, जो कि एक चाइल्ड क्लास ने दो पेरेंट क्लास से जितनी भी उनकी चीजें थी वो असेस कर पा रहा है। जैसे कि हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, शुरुआत से देखते हैं। हमने क्रिएट करी है एक फादर क्लास, ठीक है, और हमने लिखा है कि भाई फादर के पास एक BMW कार है, ठीक है। और फिर हमने क्रिएट करी एक मदर क्लास, ठीक है, जिसमें मदर के पास एक गोल्ड चेन है, ठीक है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा है कि दो या दो से ज्यादा जब पेरेंट क्लास होती है उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। और उन दोनों क्लासेस से एक चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट करता है, वो चीजों को इनहेरिट करता है। जैसे सन ने इनहेरिट किया, क्या किया इनहेरिट, फादर की जितनी चीज थी जैसे कि BMW कार उसको इनहेरिट किया, मदर की जो गोल्ड चेन है उसको इनहेरिट किया, ठीक है। और जैसे ही मैंने फिर उसको कॉल किया, उन ऑब्जेक्ट्स को कॉल किया, तो मेरे सामने ये इसका आउटपुट आ चुका है। तो आई होप आपको जो ये प्रैक्टिकल है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। तो चलिए अब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। बहुत इजी है ये, लेकिन जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और उसका कोड भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम another class and that class inherit from yet another class, it form a chain of inheritance। मतलब कि एक क्लास है जो कि इनहेरिट कर रहा है अब किसी दूसरी क्लास से, और जिससे वो कर रहा है वो भी किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट कर रहा है। तो यही हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे कि सन जो है वो इनहेरिट कर रहा है अपने फादर से, ठीक है, और फादर जो है वो अपने फादर से कोई चीज इनहेरिट कर रहे हैं। तो जो अब ये जो सन है, जो ये सन है, अब ये जो अपने ग्रैंडफादर से कोई भी चीज जो उनके फादर ने इनहेरिट करी तो वो इनडायरेक्टली असेस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये एक चेन बन चुकी है। ये क्या है, ये एक चेन बन गई है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, चेन ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब इसको कोड में कैसे हमें लिखना है, जैसे हमारे पास एक क्लास है जो कि है ग्रैंडफादर, ठीक है, इनके पास है एक 5 BHK का विला, ठीक है, इनके पास एक 5 BHK का विला है, और फादर अब इनहेरिट कर रहे हैं अपने फादर को। तो यहाँ पे क्या है, ग्रैंडफादर क्लास को इन्होंने इनहेरिट किया। अब फादर के पास अपनी एक कार है जो कि है BMW, बस इन्होंने इनहेरिट क्या किया है, 5 BHK के विले को किया है, ठीक है। अब आता है सन, अब सन ने क्या किया है, फादर को अपने इनहेरिट किया है। अब फादर के पास जितनी भी चीजें, अब उनके पास क्या होगी, अब उनके पास बंगलो हो चुका है, ठीक है, अब उनके पास कार हो चुकी है, ठीक है, और सन के पास एक अपनी बाइक है जो कि सन की अपनी पर्सनल है, जो कि KTM बाइक है, ठीक है। अब यानी कि जब सन के ने इनहेरिट कर लिया है अपने फादर को, तो अब उसके पास क्या क्या हो चुका है, विला भी हो चुका है, BMW कार भी हो चुकी है, ठीक है, और बाइक तो उसके पास थी ही, ठीक है। अब जैसे ही क्रिएट करा है ऑब्जेक्ट, तो अब जो हाउस को अगर देखा कि भाई सन के पास जो हाउस है, तो अब जैसे उसने किया तो उसके कहाँ से मिला, ग्रैंडफादर से मिला है। तो ठीक है, 5 BHK विला आ चुका है। अब सन के पास कार कहाँ से आई है, फादर की तरफ से आई है, तो वो है BMW। और सन की ये तो अपना ही मेथड था, सन की जो बाइक थी वो तो अपनी खुद की थी, तो सन की जो बाइक है KTM वो यहाँ पे है, ठीक है। इजी है, कोई इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल कोड है इसका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे और कोड को लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मुझे क्या बनानी है, क्लास बनानी है जो कि है ग्रैंड फादर, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे इनका हाउस है जो कि
सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे है ग्रैंड फादर हाउस 5 BHK विला। अब यहां पर किसी कंस्ट्रक्टर मेथड की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब जो फादर है वो जो ग्रैंड फादर क्लास है, अब ये वहां से इनहेरिट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर इनकी अपनी ओन कार है, तो यहाँ पे सेल्फ इनका एक अपना मेथड है। तो यहाँ पे लिखा है फादर्स कार, तो जो फादर की कार है वो है मान लीजिए BMW, ठीक है जी। अब हमें एक और क्लास बनानी है जो कि है सन। अब सन जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं फादर क्लास से। एंड यहाँ पे बाइक लिखा है, और यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ, और यहाँ पे सन की ये अपनी ऑन बाइक है, सन्स ऑन बाइक, जो कि है KTM, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ठीक है, एस नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि सन का है एंड सन क्लास का है बल्कि। तो सन एस डॉट अगर मैं हाउस करता हूँ, जो कि कहाँ से मिला है, ग्रैंड फादर से मिला है, ठीक है। एंड एस डॉट कार अगर मैं करता हूँ मेथड को कॉल, जो कि कहाँ से मिला है, ये मिला है फादर से, ठीक है। और एस डॉट बाइक अगर मैं करता हूँ मेथड को कॉल, तो ये क्या है, ये सन की अपनी ही बाइक है, सन्स ऑन बाइक, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको आउटपुट के लिए कहता हूँ तो मेरे सामने आउटपुट आ चुका है। अब देखिए एक जो सन है वो कैसे अपने फादर की कार को भी इसने इनहेरिट किया, और सन जो है वो अपने ग्रैंड फादर की इनडायरेक्टली असेस कर लिया है उसने, है ना, 5 BHK विला को भी। तो यही है कि ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, जिसमें जो एक क्लास है वो किसी दूसरे क्लास से इनहेरिट करती है, और वो जो दूसरी क्लास जिससे वो इनहेरिट कर रहा है वो किसी और से पहले वाली क्लास से इनहेरिट कर रहा है कोई चीज़। तो बेसिकली ये एक चेन बन रही है जिसे हम चेन ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। आई होप आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत इजी था। और ये जो टाइप्स है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में काफ़ी यूज़ होते हैं ये, और इनकी प्रैक्टिस आप बहुत करिएगा, ठीक है। तो चलिए कंक्लूजन को समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आज की हमारी क्लास रही है। तो कंक्लूजन ये है कि इनहेरिटेंस इज अ पावरफुल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलो अ चाइल्ड क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, दैट मीन्स मेथड ऑफ अ पेरेंट क्लास। यानी कि इनहेरिटेंस क्या है, बिल्कुल एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें एक चाइल्ड क्लास जो है वो एक्वायर करता है पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को, मेथड्स को, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। मेथड्स को बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। किसके, पेरेंट क्लास के, एक चाइल्ड क्लास एक्वायर करता है, इनहेरिट करता है, ठीक है। इट हेल्प इन कोड रीयूजेबिलिटी।
अवॉइड रिडंडेंसी एंड मेक्स प्रोग्राम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेनेबल। बिल्कुल, हम क्यों यूज करते हैं इनहेरिटेंस को? ताकि कोड रीयूजेबिलिटी हो सके, कि कोड हमने अगर एक बार लिख दिया है पेरेंट क्लास में, तो हमें चाइल्ड क्लास में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वही जो कोड जो पेरेंट क्लास में लिखा है, हम उसको इनहेरिट कर सकता है वो चाइल्ड क्लास, उसको दोबारा कोड को चाइल्ड क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, हम उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। दूसरा, अवॉइड कराता है ये रिडंडेंसी को, यानी कि फालतू में अगर हम एक फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं और किसी दूसरी क्लास में भी हमने सेम फंक्शनैलिटी को अगर यूज करना है, तो हमें उसको बार बार रिपीट या लिखने की जरूरत नहीं है। हम सेम फंक्शनैलिटी को चाइल्ड क्लासेस में या अदर क्लासेस में इनहेरिट करके यूज कर सकते हैं, ताकि एक ही चीज को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो रिडंडेंसी हो जाएगा, यानी कि वो फालतू में हमारा जो कोड है वो बड़ा बन जाएगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डुप्लीकेट कोड यूज ना हो, ठीक है, अवॉइड हो, तो इसलिए हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, मेक प्रोग्राम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेनेबल। अगर मुझे कहीं फिक्स करनी है कोई बग को, ठीक है, या फिर मुझे अपडेट करना, तो मैं पेरेंट क्लास में कर दूंगा, मुझे चाइल्ड में भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार पेरेंट क्लास में किया तो चाइल्ड क्लास में वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिससे जो कोड है, वो जो प्रोग्राम है, वो ऑर्गेनाइज रहता है और हम इजी टू मेंटेन कर सकते हैं उसको, मेंटेनेबल कोड होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। फिर हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा, सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में जाना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझा, और मल्टीपल इनहेरिटेंस को हमने बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, और इनका अच्छे से प्रैक्टिकल हमने किया है। तो आई होप आपको जो इनहेरिटेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से ये आया होगा। ठीक है, तो आज तो हमने खैर एक फादर, ग्रैंडफादर, मदर, सन, इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो आप और भी इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें जैसे एक व्हीकल का आप ले सकते हैं, जिसमें आप पेरेंट क्लास को व्हीकल कह सकते हैं। ठीक है, और चाइल्ड क्लास में आप कार का यूज कर सकते हैं, बाइक का यूज कर सकते हैं, एंड ट्रक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप एक एम्प्लॉय का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें आप पेरेंट क्लास को एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं और चाइल्ड क्लास में मैनेजर, डेवलपर, इंटर्न आप यूज कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से आपका एक होमवर्क है, ठीक है, जो आपको कंप्लीट करना है, तभी आप इनहेरिटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। थ्योरी ईज़ी थी, मुझे नहीं लगता आपको दोबारा उसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ईज़ी है, ज़्यादा कुछ इसमें था भी नहीं। लेकिन मेन है आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाना, है ना? तो प्रैक्टिकल आप इन पर ज़रूर करिएगा, ये आपका बेसिकली एक होमवर्क है और इस होमवर्क को ज़रूर करिए, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, ये और मजबूत हो। ठीक है? तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज हमने इनहेरिटेंस को बहुत डिटेल में पढ़ा है, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन को अच्छे से समझा है, इनहेरिटेंस के यूज़ को हमने समझा है कि हमें इसको क्यों यूज़ करना चाहिए ऊप्स में, और हमने ये जाना है कि इनहेरिटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, और उसको भी हमने थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से करा है। तो अगर आपको आज की क्लास वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपकी क्लास में मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।